नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। साल 2020 अपने पूरे लाव लश्कर के साथ विदा होने की तरफ बढ़ चला है, लेकिन 2020 का ये साल और इस साल में कोरोना वायरस का कहर, इस कहर से पूरी दुनिया करा उठी। लेकिन साल के आखिर में पृथ्वी के खत्म होने की अफवाह ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। दुनिया के खत्म होने की अफवाह अक्सर उड़ती रहती है। एक बार फिर से एक कैलेंडर को आधार मानकर पृथ्वी के खत्म होने के दावे किए गए, जिसे माया कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। माया कैलेंडर के आधार पर दुनिया के खत्म होने की अफवाह पहले भी उड़ चुकी है और इस बार भी माया कैलेंडर को ही आधार बनाकर दुनिया के खत्म होने की अफवाह जब उड़ी तो दुनिया एक बार फिर इस पर चर्चा करने लगी है। माया कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर को दुनिया खत्म होने वाली थी, लेकिन धरती आज भी जस की तस है। लेकिन अफवाहों का क्या? फिर कभी दुनिया को काल के गाल में सामने की साथ वो आएगा। तो इससे पहले किसी और अफवाह को माया कैलेंडर से जो खुराक मिले, उससे पहले इस कैलेंडर की कुंडली जान लेते हैं। अमेरिका में एक जगह है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के उत्तर पश्चिम में मैक्सिको है और दक्षिण पश्चिम में है प्रशांत महासागर। और ग्वाटेमाला में एक जगह है तिकाल। 70 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां पर खुदाई की थी। खुदाई के दौरान सबसे पहले तो एक पिरामिड के आकार का मंदिर निकला। इसके बाद तिकाल के अलग अलग हिस्सों में खुदाई कराई गई तो एक शहर के अवशेष मिले। जमीन के नीचे दफन इस शहर को आर्कियोलॉजिस्ट ने करीब 1500 साल पुराना बताया था और यह भी बताया था कि यह शहर माया सभ्यता थी। दरअसल खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से जो अवशेष मिले, उन दीवारों पर कैलेंडर उकेरा गया था और माया लोग दिन रात महीने साल की गणना इन्हीं कैलेंडर के जरिए करते थे और उनकी अपनी एक विकसित परंपरा थी, एक पद्धति थी। इसे ही माया कैलेंडर कहा जाता है और इसी माया कैलेंडर को आधार बनाकर दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी कई बार की गई। माया सभ्यता के बारे में एक रिपोर्ट कहती है कि करीब 100 से ज्यादा वर्षों तक लगातार सूखा पड़ने के कारण इसका अंत हो गया। रिसर्च में पाया गया कि 800 से 900 ईस्वी के मध्य एक भयंकर सूखा पड़ा था। वही माया सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण बना। एक रिपोर्ट कहती है कि 6ठी से लेकर 10वीं सदी तक माया सभ्यता जहां पर विकसित हो रही थी, वहां पर भयंकर सूखा पड़ा था और इसी सूखे को वो बड़ी वजह माना जाता है जिस वजह से माया सभ्यता खत्म हुई। हालांकि माया सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई है, इसको लेकर पूरे विश्वास के साथ आज भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कई रिसर्च में यह भी दावा किया जाता है कि माया सभ्यता के लोगों ने अपने वजूद को बचाए रखा और इसके साथ बचा रह गया उनका कैलेंडर। बताया जाता है कि ग्वाटेमाला में आज भी 40% माया मूल निवासी हैं। माया कैलेंडर को चांद के मासिक चक्रों और सूरज के सालाना चक्रों की गणना के आधार पर बनाया गया है। इसमें भी 20 तरह के कैलेंडर हैं। इनमें से लॉन्ग काउंट, दूसरा जोक्लिन और तीसरा हाब सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें 13 दिन, 20 दिन और 260 दिन का वक्त गिना जाता है, मतलब एक साल 290 दिन का होता है। इससे पहले साल 2012 में भी दुनिया के खत्म होने की अफवाह उड़ी थी और इस अफवाह के पीछे माया कैलेंडर को एक बड़ी वजह बताया गया था। लेकिन बाद की जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें इस बात को कहा गया कि माया कैलेंडर की गणना के हिसाब से दुनिया 2012 में खत्म नहीं हो रही थी। नेशनल ज्योग्राफिक ग्रांटी विलियम सैटर्नो ने ग्वाटेमाला में माया कॉम्प्लेक्स में दीवारों पर चित्रित संख्याओं की एक श्रृंखला की खोज की थी और इस गणना में उन तारीखों का जिक्र था जो भविष्य की ओर इशारा करती हैं। कहते हैं कि 70,000 साल बाद दुनिया कैसी होगी, इसको लेकर भी माया कैलेंडर में विस्तार से जानकारी दी जाती है। खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।